साहित्यिक सांझ के सभी दर्शकों को गुरमान सैनी की ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज साहित्यिक सांझ के कार्यक्रम एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के रंगकर्मी, नाटककार, नाटक लेखक और नाटक को और आगे ले जाके बच्चों को सिखाने वाले कलाकार राशिद बर्की जी से। राशिद बर्की जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, शुक्रिया। बर्की जी, आप जम्मू कश्मीर से हैं। वहाँ पे जो नाटक का दायरा है वो किस ढंग से है? बहुत अच्छे ढंग से है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, हमारा नौटंकी जो है, म्यूज़िक है, आर्ट है, ये रिलेटेड है टूरिज़्म के साथ, टूरिज़्म कल्चर के साथ। हमारे टूरिज़्म कल्चर को भी इससे बढ़ावा मिलता है, जो हमारा वहाँ टूरिज़्म टूरिस्ट इंडस्ट्री है। हमारी जो परंपरा है, हमारा म्यूज़िक है, जो वहाँ का फोक डांस है या फोक थिएटर है, मॉडर्न थिएटर है, इसकी सहायता से हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी फ़ायदा मिलता है जी। और हमारी कोशिश है, जितने भी लोग हैं हमारे JNK में या पूरे भारत में, सब के सब इसी सहायता में लगे हैं कि अपने अपने कल्चर का बढ़ावा हो, प्रमोट हो अपना कल्चर। जैसे कि पंजाबी कल्चर है, कश्मीरी कल्चर है, या हरियाणी कल्चर है, या मराठा कल्चर है, हर एक की अपनी अपनी परंपरा है। इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर जो है उसकी भी एक परंपरा है। थोड़ी बहुत मेरी भी उसमें भूमिका है, मैं भी थोड़ा आगे ले रहा हूँ। जी जी जी। बर्की जी, मन में आता है कि आप इस स्थिति में हो, इस उम्र के पड़ाव पे हो, बचपन में कैसे शौक लगा आपको नाटक का? मैं हमारे जम्मू कश्मीर में एक वक्त मतलब स्कूल में मैं सवेरे असेंबली में वो प्रेयर पढ़ाते थे। जी जी। मैं भी प्रेयर पढ़ाता था। फिर एक टीचर था, उसने बोला कि आप कलाकार बनोगे। ये 3rd 4th में पढ़ता था मैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आ गया कॉलेज में आ गया, तो वहाँ मुझे कॉलेज वालों ने कल्चरल सेक्रेटरी बनाया। वाह। फिर यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ भी मैंने खेले, वहाँ भी कॉलेज में भी ऑल इंडिया कंपटीशन में भी गया उस वक्त बचपन में। ऊपर वाले का करम है कि हर वक्त ऊपर वाले ने इज्जत ही दे दी। मैं कोई उतना बड़ा नहीं हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों से। किस नाटक से आपने मंचन किया? पहले मैंने एक जो नाटक है उसका नाम था इंसान। उसका मुझे अब भी एक डायलॉग याद है। उसका नाम था त्रिलोक दास, जो उस ड्रामे के लेखक थे। मैं उस वक्त 2nd year TTC में पढ़ता था। उसका एक डायलॉग था, हर गली कोचे में मैंने दी सदा खैरात की, मुझको बासी भी दी नींद न दी किसी ने एक रोटी रात की, या तो बोला ही नहीं मेरे सवालों पे कोई, अगर कोई बोला तो उसने ठोकरों से बात की। वाह। रहम करो रहमत के खुदा, क्या यही तेरे बंदे हैं, क्या मैं तेरा बंदा नहीं हूँ, खामखा एक इंसान हिंदू मुस्लिम के फसाद में मारा गया। ये बहुत बढ़िया एक नाटक था उस वक्त। इसमें मैंने मतलब उस स्कूल के ज़माने में अवार्ड भी लिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत सारे नाटक खेले। फिर दूरदर्शन के साथ वाबस्ता रहा, आकाशवाणी के साथ वाबस्ता रहा। अब आगे चलता हूँ मैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन का काम ही आप करते हैं या अपने आपके कोई ग्रुप हैं वहाँ पे? आकाशवाणी के साथ भी काम करता है। आकाशवाणी में हमारा एक सीरियल था, उसको बोलते हैं ज़ोनडम। उस वक्त पूरे भारत में 5 या 6 किस्त जाते थे, एपिसोड जाते थे ड्रामे के। ज़ोनडम के हज़ारों में उसके, क्योंकि वो रूटीन में चल रहा था डेली बेसिस पे। वो डोमेस्टिक सीरियल था, घरेलू। उसमें मेरी भूमिका थी, मैं उसमें सर्वेंट होता था घर का। वाह। उसमें कश्मीरी में एक डायलॉग है,
है कर यार छप बहुत पुराने आतवार मे जंगल पे वोलमुत जुन जंगल पे जुन वो क्यों जानक आप कल के बच्चे हो कल के छोकरे हो आप क्या जानोगे। मतलब वो इतना हिट हुआ 2012 तक वो चल रहा था। वो एक उसको बोलते थे जूनडम। जी उसमें सबों ने पद्मश्री नेशनल अवार्ड लिए, उसमें मैंने भी एक नेशनल अवार्ड ले लिया। तो उसके बाद दूरदर्शन में मैंने फिल्में बनाई, सीरियल बनाए। दूरदर्शन में मेरा एक ड्रामा था, वो पंडित ड्रामा था टिकलाव, उसमें मैंने वो कश्मीरी पंडित का रोल किया था। मतलब बहुत सारे सीरियल बनाए। मतलब उर्दू में एक शक था सीरियल, लेकिन ज़्यादा मैं थिएटर के साथ वाबस्ता हूँ। मैं इस वक्त समझो कि मैं हेड हूँ मतलब कश्मीर युवा बालक थिएटर एसोसिएशन का। उसमें बहुत सारे ग्रुप है जो मुंसलिक है, वो मुझे गाइड करते हैं। मैं उनका, उन्होंने मुझे जी। गाइडेंस कहा लेकिन वही मुझे गाइड करते हैं। उसमें भारतीय कला मंच है, कश्मीर फोक थिएटर है, आरबी ग्रुप है, और है क्या नाम है कश्मीर युवा बालक है, टाइगोर कल्चर है, आज़ाद कल्चरल सोसाइटी है, जी ये मतलब नवरोज़ कल्चरल फ्रंट है। वो मुंसलिक के ये सब लोग हम इकट्ठे काम करते हैं। मैं नहीं कि मैं उनका निर्देशक या डायरेक्टर हूँ या मैं उनको सिखा गुरु हूँ। वही मुझे सिखा रहे हैं, मैं उनको सिखा रहा हूँ, वो मुझे सिखा रहे हैं। रोज़ बरोज़ तो इसमें नई नई चीज़ें आती हैं। नाटक एक ऐसी चीज़ है कि रोज़ या हर एपिसोड में नया करने को उसमें हो सकता है। आप खुद नाटक करते हैं या आगे नाटक पता लगा है कि बच्चों को भी आप सिखा रहे हैं नाटक करना? मैं बच्चों को भी सिखा रहा हूँ और ख़ुद भी कभी कभी भूमिका करता हूँ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा नए लोगों को चांस देता हूँ इस फील्ड में। तो खुद भी मैं कभी कभी अपनी भूमिका निभाता हूँ, ड्रामे में अपना रोल करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं नए लोगों को आगे ले आता हूँ ताकि एक कंट्रीब्यूशन रहे, नए लोग भी आगे आए, देखें कि थिएटर क्या है, कला क्या है, संगीत क्या है, चित्रकारी क्या है। जब तक हम किसी नए लड़के को, नए यूथ को या बच्चे को आगे नहीं लाएंगे तो हमारी परंपरा तो मर जाएगी। बर्की जी, आपके नाटकों में जो पात्र हैं या आपके नाटकों का जो विषय है वो सामाजिक रहता है, धार्मिक रहता है, या कोई और कल्चर, किस तरह का ड्रामा आप करते हैं? बेसिक हम करते हैं जो हमारा फोक टेल है जी उसी में धार्मिक भी हम डालते हैं, उसी में हम मॉडर्न भी डालते हैं, समाजी भी डालते हैं, जो समाज मतलब देखते हैं तो उसी में। लेकिन बेस होता है थिएटर का, उसमें मिक्सड करते हैं ताकि लोगों के, आज के लोग जो लोग हैं, आज विविंग बोथ थिएटर की बहुत कम है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको आप जब रंगों से भरेंगे तो लोग देखेंगे नहीं ये कोई नई चीज़ है तो वही। लेकिन जब आप नए तरीके से, नए ढंग से इसको प्रेजेंट करेंगे तो लोगों को लगता है कि इन्होंने कुछ नया दिया है, वी वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दीज पीपल, तो लोग आते ही है। नए दौर के जो नाटक लिखे जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, आपके संदर्भ में मैं पूछना चाहूँगा कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों की क्या स्थिति है नाटकों में? क्या लड़कियाँ आ रही हैं या उनके लिए ऐसे रोल लिखे जा रहे हैं? नहीं, एक चीज़ है, जब कोई राइटर, मैं राइटर की बात, जब वो लिखता है उसको पता नहीं होता है कि मैं किस कैरेक्टर को जान देता हूँ। जैसे कि चित्रकार होता है, वो जब कोई चीज़ बनाता है उसको पता नहीं होता मैं कहाँ जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर घुस जाता है, वो फिर कैरेक्टरों को जान देता है। जी वो कैरेक्टर होते हैं दुनिया में लेकिन नज़रों से दूर। जब ये इनको अलग अलग कैरेक्टर देता है एज अ राइटर, तो उसमें लगता है यहाँ लड़की की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ लड़का है, यहाँ बूढ़े की ज़रूरत है, यहाँ हमें रावण की ज़रूरत है, यहाँ शैतान की ज़रूरत है, यहाँ इंसान की ज़रूरत है। तो उसी ढंग से उसको खुद भी पता नहीं होता है। फिर वो जब वो ड्रामा लिखता है, नाटक लिखता है, उसके बाद वो देखता है मैंने क्या लिखा, इधर मैंने किस एक्टर को लाना है, किसको करना है, क्या करना है।
Theatre is a different thing from film, from आकाशवाणी ड्रामा, from दूरदर्शन ड्रामा. थिएटर से अलग एक मीडिया है ये थिएटर का. आप नाटकों का निर्देशन करते हैं, अभिनय भी करते हैं, नाटक लिखते भी हैं खुद? मैंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं. मतलब एक लिखा था मैंने, आशा है, इंसान है, दमुक उठता कश्मीरी, ये क्या नाम था इसका, ये संगर आएंगे, जैसे कि क्या नाम है इसका, वो अंधेरी रात, फिर वो दिन आएंगे, फिर बाहर आएगी, ये चिनार के साए में, बहुत सारे लिखे हैं जी. और कर भी रहा हूँ. लेकिन मैं ज़्यादातर, फिर मैं कहूँगा आपसे, मैं ज़्यादातर अप टू 20, मतलब 10, मतलब 10 + 10 बच्चे जो होते हैं, जब अप टू 20, मैं उन्हीं को ज़्यादा लेता हूँ. हालांकि मेरा ये अपना ये एटीट्यूड है. बाकी लोग अपनी जगह, वो भी अपनी जगह करते हैं अच्छा, मैं उनके सामने कुछ नहीं, वो भी कर रहे हैं. लेकिन मेरी एक इच्छा है कि नए लोग आगे बढ़े, ताकि उनको लगे, क्योंकि इस थिएटर फील्ड में मैं आज हूँ, कल आप होंगे, जी. कल आप, परसों ये होंगे, परसों ये होंगे. ये एक परंपरा है पूरे भारत में. टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है, ये टूरिस्ट इंडस्ट्री कल्चर के साथ वाबस्ता है. आप कहीं भी जाओ, कश्मीर का बच नगमा है, रोप डांस है, सूफ़ी नगमा है, हमारे पंजाब का भांगड़ा है, यहाँ का सूफ़ी कल्चर जो है, ये +1 समझो कि पूरा जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसके साथ वाबस्ता है. ये कल्चर जब चलेगा तो हमारा टूरिस्ट इंडस्ट्री भी चलेगी. हम नहीं कहेंगे टूरिस्ट इंडस्ट्री चलेगी तो ये नहीं चलेगी, लेकिन हमें अपनी परंपरा को ज़िंदा रखने के लिए इन चीज़ों को प्रमोट करना है. उसी से हमारे भारत की परंपरा, हमारा कल्चर बच जाएगा, पूरे जम्मू कश्मीर का ही नहीं, पूरे भारत का. काफ़ी नाम है रंगमंच में आपका, खासकर जम्मू कश्मीर का जो रंगमंच है. मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने रंगमंच का जो जीवन रहा, और दूसरा रंगमंच करते हुए सरकार का जो सहयोग रहा, उसमें आप कितने संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ. मतलब जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री है, वो सहायता देती है पूरे इंडिया में, मुझे ही नहीं. वो देखती है कि इसका मुद्दा क्या है, व्हाट विल ही डू फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज कश्मीरी कल्चर. तो वो करते हैं, मतलब वो प्रमोट करने के लिए हमें सहायता देते हैं. मैं नहीं कहता हूँ वो नहीं देते हैं, लेकिन हमें फिर करना है. अगर वो देते हैं, मुझे अगर वो प्रमोट 100% ना कर पाऊँ, कम से कम 70% तो मुझे करना ही चाहिए. बस उनकी सहायता तो है, मैं नहीं कहूँ, मैं क्यों मतलब कहूँ कि वो नहीं करते. वो सहायता देते हैं, मुझे ही नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी कलाकार हैं. आप जिसको नसीब में होता है उसको मिलता है, और प्रमोट करने के लिए ही देते हैं. बर्की जी, एक कलाकार के लिए दर्शकों की तालियां बहुत मायने रखते हैं, उत्साह बढ़ाती हैं, और सरकार की तरफ से मिलने वाले इनाम भी बहुत उत्साह और आगे के काम के लिए उसमें जोश भरते हैं. अभी तक आपको कितने या कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, चाहे मुख्तलिफ स्टेटों के हो या जम्मू कश्मीर का हो, केंद्रीय सरकार का हो? मुझे पहला अवार्ड मिला था स्टेट में 84-85 में, बेस्ट एक्टर अवार्ड थिएटर का, और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड 84-85 में. फिर ऑल इंडिया लेवल पे मुझे मिला महाराष्ट्र में. उस वक्त पूरी वो अपना उत्सव था उधर. पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के आर्टिस्ट थे वहाँ. मेरा भी अपना ग्रुप था वहाँ मुझे बेस्ट फोक डायरेक्टर ऑफ इंडिया अवार्ड मिला. वाह. 88-87 में, 87-88 में. तो उसके बाद
93 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला। अब मतलब उसके बाद मुझे दूरदर्शन का अवार्ड मिला जब मैंने एक फीचर बनाई थी, फिल्म बनाई थी 1.5 घंटे की, उसका भी अवार्ड मिला। तो हाल ही में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फेलोशिप के लिए चुना है। ये बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा एजाज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से, वो भी मिला मुझे। अब उसमें मुझे उस अवार्ड से मुझे मतलब समझो एक किस्म की मंथली सैलरी मिलेगी वो, लेकिन उसमें मुझे भूमिका करनी है कि नए लोगों को आगे लाना है। उसमें मैं समझो कि वर्कशॉप्स करने हैं इंडिया के लेवल पे, नेशनल लेवल पे। अब देखते हैं कहाँ तक ऊपर वाला साथ देगा। बड़ा अच्छा है बरकी जी, इसके लिए आपको बधाई। एक बात जहन में आती है कि आप देश के अलग अलग नाटककारों से, वहाँ के निर्देशकों से, सरकार के लोगों से, आपका दायरा बहुत विशाल है लोगों से मिलने का। इन लोगों से मिलते हुए, अलग अलग स्टेट के लोगों से, कलाकारों से जब मिलते हैं, निर्देशकों से मिलते हैं, राइटरों से मिलते हैं, आपको लगता है कि भारत कैसा है, भारत की सभ्यता कैसी है, कैसे लोग हैं भारत में? सब अच्छे हैं। मैं एक चीज़ कहूँ, ये जो मेरा भारत है इसमें रंग बिरंगे फूल हैं। जैसे कि इसमें ये नहीं कि ये वो मतलब रंगीन कल्चर है। हर एक अपना 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 डिज़ाइन, ट्रेडिशन, कॉस्ट्यूम है। जैसे हमारे कश्मीर के है, मतलब गुजरात के है, या आपके पंजाब के है, या दिल्ली के, या यूपी की, कोई भी स्टेट ले लो, अपना अपना ट्रेडिशन, अपना अपना कॉस्ट्यूम। लग रहा है कि हम किसी रंगीन देश में जी रहे हैं। अगर ये ना होता तो हमारा भारत भी कुछ नहीं था, हमारा भारत भी कुछ नहीं है। इनकी बदौलत जितने भी कल्चर हमारे इंडिया में है, सब की अपनी अपनी एक परंपरा है, एक भूमिका है, एक पहचान है, जिससे भारत को पहचाना जाता है कि ये फुल कलर ऑफ कॉस्ट्यूम्स, विद कलर ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल। इसी तरह जितने भी कलाकार लोग हैं हमारे भारत में, सब की अपनी अपनी एक पहचान है, एक परंपरा है, एक भूमिका है देश को बनाने में, जैसे कलाकारों की है। बड़े शहरों की बिनिस्बत जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़े शहर नहीं है श्रीनगर को छोड़ के। वहाँ का जो नाटक है, नाटक मंडलियाँ हैं, वहाँ की जो नाटक की दशा है, उसके अनुपात में जम्मू कश्मीर के नाटक की आप क्या स्थिति देखते हैं, क्या संभावनाएं हैं? हमारे जम्मू कश्मीर में भी माशाल्लाह टैलेंट तो वहाँ भी है, लेकिन उस जो हमारी नाटक मंडली है उनकी भूमिकाएं भी है, लेकिन वो भी करते हैं अपनी अपनी जगह, कोशिश करते हैं, और अब कोई जगह बनाई भी है उन्होंने। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और लोग भी हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू रीजन में या कश्मीर रीजन में, सब अपनी अपनी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एक हो गया फोक कल्चर, वो तो चल रहा है, लेकिन जो मॉडर्न थिएटर है उसको भी आगे लेने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उसमें उस कोशिश में एक भूमिका मैं भी निभा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी सबों को, साथ साथ में मुझे भी। बरखी जी, आज मेरे पास आप आए यहाँ पंचकुला में, इस वक्त हम बैठे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के पीछे हम बैठे बातें कर रहे थे कि आप दिल्ली गए हैं, दिल्ली से आए हैं आप, और कल आपने चंडीगढ़ जाना है और कलाग्राम में आपकी मुलाकात है। दिल्ली से क्या लेकर आए हैं और कलाग्राम में क्या करने वाले हैं, क्या संभावना है, किस लिए आज इधर का आना हुआ? मैं जो दिल्ली में हम थे, हमारी इंटरेक्शन थी पूरे इंडिया के जितने भी कलाकार हैं उनकी इंटरेक्शन थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो अब स्थिति ये है कि मैंने क्योंकि उन्होंने सबको कहा कि आप अपनी अपनी जगह क्या करोगे, मैंने करने हैं वर्कशॉप।
मैंने सोचा क्यों ना मैं चंडीगढ़ में पहले एक थिएटर वर्कशॉप करूँ जी 10 दिन जी के लिए। उसमें मैं सहायता लूँगा यहाँ नाराज़ों कल्चर सेंटर से। फिर मैं यहाँ एक अच्छा सा वर्कशॉप करूँगा, उसमें मैं एक्सपर्ट लाऊँगा NSD से और बाहर मुंबई से जो थिएटर के साथ वाबस्ता है। एक दो लोग श्रीनगर से आएंगे और यहाँ के भी मेरे दोस्त है, मित्र है जो थिएटर के साथ वाबस्ता है, उनको भी लाऊँगा। 10 दिन का वर्कशॉप मैं करने जा रहा हूँ, वो अंडर 20 एज, मेल फीमेल। उसमें जो बच्चे होंगे उनको मैं दे दूँगा अपना अपना एक सब्जेक्ट दे दूँगा, फिर वही लेखक भी बनेंगे, वही डायरेक्टर भी बनेंगे, वही वो नाटक खेलेंगे, फिर एक दो नाटक बनाएंगे हम इन्हीं 10 दिनों में। जी। उन्हीं बच्चों से करवाएंगे, वही लिखेंगे भी, वही म्यूज़िक भी अरेंज करेंगे, वही चित्रकारी उसमें हो, मेकअप हो, सारा उन्हीं से कराऊंगा मैं। वो मैं करने जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। उसमें कोई भी आ सकता है, चाहे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, कोई भी बच्चा है, मेल फीमेल, वो आ सकता है। ये बहुत अच्छा वर्कशॉप है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ये थिएटर करना चाहते हैं वो ये सीख पाएंगे। साहित्यिक सांझ के दर्शक आज बहुत खुश होंगे कि अन्य जो कलाकार हैं, चाहे कोई नाटककार है, चाहे साहित्यकार है, कोई गायक है, उनसे बहुत सारी मुलाकात होती रहती है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, अगर किसी को शौक़ है या कोई शौक़ रखता हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, अंडर 20, ये मैं फिर कहूँगा कि वो हमारे साथ राब्ता करे। हमने यहाँ एक वर्कशॉप करना है 10 दिन का, वो आए हमारे साथ मिले। मैं उनको अपना फ़ोन नंबर देता हूँ और दूसरे गुरमान जी मेरे दोस्त है, ये भी अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। तो मेरा फ़ोन नंबर है 9086 000 220। दूसरा नंबर है 8717 09 8888। इनके साथ आप राब्ता कर सकते हैं। यहाँ गुरमान जी बैठे, इनसे भी राब्ता कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने 10 दिन का वर्कशॉप करना है। इसमें हम अच्छे एक्सपर्ट लाएंगे ताकि लोगों को पता चले रियलिटी ऑफ मॉडर्न थिएटर क्या है, किस तरह लेखकी होती है थिएटर की, नाटकों की। आपको उसमें हम सहायता दे देंगे इंशाल्लाह। साहित्यिक सांझ के दर्शकों के रूबरू आप हुए आज, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आज की मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।